सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज वीडियोस देखिए और अपना काम पूरा करिए। बच्चों कल के वीडियो में हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 18 मंगरू। अब बच्चों जो पाठ 18 मंगरू है, इस पाठ का पहला प्रश्न हमने पढ़ लिया था और हम सभी जानते हैं इस पाठ में हमने चंद्र बिंदु की मात्रा पढ़ी थी। तो हमने पहले प्रश्न में चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्दों को देखा था, पाठ पढ़ा और समझा था और हमारा एक अनुच्छेद, आखिरी एक अनुच्छेद बच गया था। चलिए उसे पढ़ लेते हैं, फिर पूरे पाठ को हम दोहराएंगे। तो बच्चों अब तक हमने पढ़ा कि जो मंगरू है वह छोटा बच्चा है जिसे माँ ने काम कहा था, यानी कि उसे कुएं से पानी लाने को कहा था, लेकिन मंगरू नहीं लाता है। और जब माँ की बात मंगरू नहीं मानता तो माँ नाराज़ हो जाती है और मंगरू से कहती है कि मैं तुम्हें खाना नहीं दूँगी। और यह सुनकर मंगरू नाराज़ होकर अपना मुंह फुला करके पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। मंगरू जब पेड़ के नीचे बैठा होता है तो उसे सामने से एक ऊँट आता हुआ दिखाई देता है। बच्चों आप सभी जानते हो जो ऊँट होता है वो रेगिस्तान में पाया जाता है और रेगिस्तान में हम इसे, जो ऊँट होता है उसे रेगिस्तान का शिप कहते हैं। यानी कि रेगिस्तानों में जैसे पानी का शिप होता है ना, पानी की जहाज़ होती है, पानी में चलती है, उसी तरह जो ऊँट होता है वो रेगिस्तान का मुख्य वाहन होता है। ज़्यादातर लोग, अब तो बहुत गाड़ियाँ हो गई हैं, रास्ते बन गए हैं, लेकिन पहले लोग ऊँट का प्रयोग किया करते थे अपने सामान ढोने के लिए या फिर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। और जो ऊँट होता है रेगिस्तानों में पाया जाता है, इसलिए ये रेगिस्तान के मौसम के हिसाब से ही बना होता है, क्योंकि ये भी आप सभी जानते हो कि रेगिस्तान में पानी नहीं मतलब बहुत कम पानी होता है, बारिश कम होती है, जिसकी वजह से दूर दूर तक हमें सिर्फ रेगिस्तान दिखाई देता है और पानी के लिए हमें बहुत दूर दूर भटकना होता है। पानी की कमी की वजह से जब लोग ऊँट के साथ कहीं जाते हैं व्यापार के सिलसिले में या जाया करते थे तो लोग ऊँट लेकर के जाया करते थे, ऊँट की सवारी करते थे, क्योंकि ऊँट को ज़्यादा खाना या पानी की ज़रूरत नहीं होती, वो महीनों तक बिना पानी या खाना के रह सकता है। इसीलिए रेगिस्तान में ये पाए जाते हैं और वहाँ के ही वातावरण के हिसाब से या मौसम के हिसाब से ये बने होते हैं। तो इसीलिए वहाँ के लोग ऊँट का दूध पीते हैं, ऊँट की सवारी करते हैं, ऊँट से सामान ढोते हैं और भी बहुत सारे काम जो छोटे मोटे होते हैं वो ऊँट से ही करते हैं। तो यहाँ पे जो ऊँट है वो आदमी ऊँट के साथ, ऊँट सामने से आता हुआ दिखाई दिया और उसके साथ एक आदमी भी मंगरू को दिखाई दिया। और जो आदमी ऊँट के साथ था वो लंगड़ा रहा था। लंगड़ाना मतलब ठीक से न चल पाना। हम ठीक से कब नहीं चल पाते? जब हमारे पैरों में चोट लग जाती है या फिर हमें किसी कारणवश हम ठीक से नहीं चल पाते तो वहाँ उसे लंगड़ाना कहते हैं। तो दोनों पैरों से एक सही नहीं चल पाने को हम लंगड़ाना। तो यहाँ पे भी जब ऊँट वाला था, यानी ऊँट के साथ आ रहा था, यानी कि हम उसे ऊँट वाला कह सकते हैं, ऊँट वाला था, वह ऊँट लेकर के सामने से आ रहा था, लेकिन ऊँट वाला लंगड़ाता हुआ चल रहा था। जब वह मंगरू के पास पहुंचा तो उसने मंगरू से कहा कि मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, इसलिए मेरी मदद करो। अब मंगरू झट से उठा, उसने ऊँट वाले को आराम से ज़मीन पर पेड़ के नीचे बिठाया और उसके बाद उसके पाँव से कांटा निकाल दिया। तो बच्चों इतना हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 76। इसमें हमारे पास 2 पंक्ति है, फिर एक पैराग्राफ है जिसे हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद है जिसे हम पढ़ेंगे। तभी जब आराम से उसने बिठा दिया ऊँट वाले को, उसके पाँव से कांटा निकाल दिया, तभी माँ जो थी मंगरू की माँ, तभी खाना लिए माँ मंगरू को ढूंढती वहाँ आ पहुँची। आप सभी जानते हो माँ ने जरूर कहा था कि मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, लेकिन क्या ऐसा होता है कि माँ कहे कि मैं खाना नहीं दूंगी तो वो खाना बच्चे को नहीं देती? वो तो सिर्फ गुस्से में माँ ने कहा था। और उसके बाद फिर जब मंगरू चला गया तो वो उसे ढूंढते हुए खाना लेकर उसके पास आती है। और जब माँ आती है, मंगरू माँ को देखकर मुस्कुराता है और उसके बाद बाल्टी उठाकर कुएं से पानी लेने चला जाता है। तो माँ को देखकर मंगरू हंस पड़ा। वह उठकर कुएं से बाल्टी भर लाया और कुएं से बाल्टी भर लाया। फिर मंगरू ने ऊँट वाले के साथ बैठकर खाना खाया। तो बच्चों हमको तो लग रहा था मंगरू जो है वो बहुत शैतान बच्चा है, वो कभी किसी की मदद नहीं करता, क्योंकि उसने माँ की भी बात नहीं मानी थी। लेकिन जब ऊँट वाले ने उससे मदद मांगी तो मंगरू ने उसकी मदद की और मदद करने के अलावा उसने
अपने हिस्से का खाना उस ऊँट वाले के साथ बांट करके खाया, उसे पानी पिलाया, खाना भी खिलाया और फिर मंगरू ने माँ की भी बात मानी। तो यहाँ पे इस कहानी को हमने क्यों पढ़ा बच्चों? इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि जो हमें सबकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो घर में माँ हो, पिताजी हो, छोटे बड़े भाई बहन हो या दादी दादा हो, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। या फिर घर के बाहर अगर हमसे कोई मदद मांगता है तो भी हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कोई भी ज़रूरतमंद अगर हमारे पास आता है और हमें कहता है कि हमारी मदद करो, तो बिल्कुल हमें मदद करनी चाहिए। मदद करनी अच्छी बात होती है। ज़रूरत पड़ने पर हमारी भी लोग मदद करते हैं ना, तो इसलिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। और सिर्फ घर के बाहर नहीं, अपने घर में भी छोटे या बड़े काम करके अपने माँ की मदद करनी चाहिए। अब बच्चों, पाठ तो हमने पढ़ लिया, हमने चंद्रबिंदु वाली मात्राओं के शब्दों को भी देखा था। अभी एक बार फिर देख लेंगे। उससे पहले एक बार हम पाठ को फिर से पढ़ते हैं। तो बच्चों, पाठ है मंगरू, पाठ 18 मंगरू। इसमें हम चंद्रबिंदु वाली मात्रा पढ़ रहे थे। आप सभी जानते हो चंद्रबिंदु यानी ये है चंद्रबिंदु, और इस मात्रा को हम इस तरह से लगाते हैं और शब्द को हम नाक व मुंह दोनों से पढ़ते हैं, इसलिए हम इनको अनुनासिक शब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों पर हम इस मात्रा का प्रयोग करते हैं उन्हें हम अनुनासिक भी कहते हैं। मैंने भी आपको इन शब्दों का उच्चारण अपना नाक दबा करके किया है। अगर आपको पढ़ते समय ना समझ में आए कि ध्वनि कहाँ से आ रही है, तो अपने नाक को दबाएंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि नाक से भी आवाज़ आ रही है और मुंह से भी आवाज़ आती है। इसलिए हम इन्हें अनुनासिक शब्द कहते हैं। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। सुबह का समय था, चिड़िया चहचहा रही थी, भंवरे घूं घूं करते घूम रहे थे, फूलों पर तितलियां मंडरा रही थी। मंगरू पेड़ के नीचे मुंह फुलाए बैठा था। माँ ने उसे कुएं से पानी लाने को कहा था, वह नहीं गया। माँ ने उसे खाना नहीं दिया। मंगरू को सामने से एक ऊंट आता दिखाई दिया, साथ ही एक आदमी लगड़ाता आ रहा था। पास आकर वह आदमी बोला, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, जरा मदद करो। मंगरू ने उसे संभालकर बिठाया, उसके पाँव से कांटा निकाल दिया। तभी खाना लिए माँ मंगरू को ढूंढती वहाँ आ पहुँची। माँ को देखकर मंगरू हंस पड़ा। वह उठकर कुएं से बाल्टी भर लाया। फिर मंगरू ने ऊंट वाले के साथ बैठकर खाना खाया। इस तरह से बच्चों, यह कहानी हमने पढ़ ली। और आप सभी जानते हो कि कहानियाँ हम क्यों पढ़ते हैं। आप सभी को पता है कि कहानियाँ हम क्यों पढ़ते हैं। कहानियाँ हम कुछ सीखने के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि हर कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। कुछ बातें होती हैं जो हमें कोई बताता है, बड़े बताते हैं या टीचर बताती है, तो हमें समझ में नहीं आती। लेकिन जब हमें कहानियों के माध्यम से किसी बात को बताई जाती है तो वो बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है और उसके बाद हम उसे हमेशा याद रखते हैं। तो जो भी चीज़ हम सीखते हैं उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, और जब भी मौका मिले बच्चों, उसको अपने जीवन में उसको मान करके या फिर उसको अपना करके अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो घर में हमारी माँ ही क्यों ना हो, माँ हो, भाई बहन हो, उन्हें उनके साथ उनके काम में हम मदद कर सकते हैं। या फिर घर के बाहर निकलने पर कोई ज़रूरतमंद हमारे पास आता है, हमसे मदद मांगता है, तो उसकी भी हमें मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जो ये बच्चा मंगरू है, उसने माँ की तो बात नहीं मानी, क्योंकि वो शैतानी कर रहा था। माँ तो घर की होती हैं, तो लोग अक्सर होता है कि बात नहीं मानते। लेकिन यहाँ पे जब मंगरू से बाहर वाले ने मदद मांगी तो उसने उसकी मदद भी की, और उसके पास जो भी खाने का था, खाने पीने की चीज़ थी, उसको खा करके उसके साथ बांट करके फिर उसको खाना भी खिलाया और उसको पानी भी पिलाया। तो ना सिर्फ उसने कांटा निकाल करके उसके पाँव से उसकी मदद की, उसको खिला पिला करके भी एक अच्छा काम उसने किया। तो बच्चों, कोई भी अच्छा काम जब हम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमारे मन को शांति मिलती है, और फिर हमें हमारे मन को में और भी अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो इसीलिए हमें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए, जिससे हमारा नहीं बल्कि दूसरों का भी भला हो सके। यहाँ में भी मंगरू ने ऊँट वाले की मदद करके उसका भला किया था, उसके पैर से कांटा भी निकाला
और उसे खाने को भी दिया। तो इस तरह से बच्चों इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर कोई मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, और उसके बाद हमें घर के भी छोटे मोटे काम करके अपने घर के लोगों की भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि छोटा बड़ा काम कर देने से किसी को मदद मिले तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तरह से बच्चों पाठ खत्म हो गया। चलिए इस पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्दों को हम देख लेते हैं। जैसा कि आपने देखा बच्चों, मंगरू पाठ में हमने बहुत सारे चंद्रबिंदु वाले मात्राओं को देखा था। हम कुछ को आज के लिख करके समझते हैं और कुछ को हम अगले वीडियो में लिख करके समझेंगे। तो आप इसे अपनी क्लास को कॉपी में लिखेंगे। कठिन शब्द, ये कुछ कठिन शब्द हैं, कठिन शब्द, ये कुछ कठिन शब्द हैं जिनको हम यहाँ पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों पहला शब्द है मंगरू। पाठ का नाम है मंगरू। म पे चंद्रबिंदु, ग र पे बड़े की मात्रा, मंगरू। दूसरा शब्द हमारे पास है, आप इसे पढ़ेंगे मंगरू। अपने नाक को दबाएंगे, बंगरू। चंद्रबिंदु वाले वर्णों को पढ़ते समय अपनी नाक को दबाएंगे। उसके बाद पहली पंक्ति में है चिड़िया। च पे छोटी की मात्रा ची, ल पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा, चंद्रबिंदु, चिड़िया। ये हो गया चिड़िया। इसके बाद हमारे पास है, चिड़िया के बाद है उसी पंक्ति में भंवरे। भ 3 में है, भ पे चंद्रबिंदु, व र पे ए की मात्रा, भंवरे। ये हो गया भंवरे। तो हम चिड़िया पढ़ेंगे चिड़िया, चिड़िया, भंवरे, भंवरे। उसके बाद हमारे पास दूसरी पंक्ति में है तितलियाँ। 4 में हम लिखेंगे त पे छोटी की मात्रा ती, त, ल पे छोटी की मात्रा ली, य पे आ की मात्रा और चंद्रबिंदु, तितलियाँ। ये हो गया तितलियाँ। तितलियाँ के बाद है मंडरा। म पे चंद्रबिंदु, ड, र पे आ की मात्रा, रा, मंडरा। म को जब हम पढ़ेंगे तो नाक दबा के पढ़ेंगे, मंडरा, मंडरा। उसके बाद हमारे पास है 6 पे हमारे पास है मंडरा के बाद 6 पे हमारे पास है अगला शब्द मुह। म नहीं, घू, घू। पहले हम लिखेंगे घ पे बड़े की मात्रा घू, चंद्रबिंदु, डैश, घ पे बड़े की मात्रा, चंद्रबिंदु, घू, घू। शब्द है घू, घू। हम इसे पढ़ेंगे घू, घू। उसके बाद हमारे पास है मंडरा के बाद है मुह। म पे छोटियों की मात्रा, चंद्रबिंदु और ह, मुह। ये है मुह। ये हो गया म पे छोटियों की मात्रा, चंद्रबिंदु, ह, मुह। मुह के बाद हमारे पास है कुएं। क पे छोटियों की मात्रा, कु, ए, कुएं। ये है कुएं। उसके बाद हमारे पास कुएं। कुएं के बाद हमारे पास है अगली मात्रा है कुएं। कुएं के बाद हमारे पास है माँ। माँ 9 पे हम लिखेंगे, म पे आ की मात्रा, चंद्रबिंदु, माँ। म पे आ की मात्रा, चंद्रबिंदु, माँ। माँ के बाद है ऊंट। 10 पे है ऊं और ट, ऊंट। अब बच्चों आज हमने 10 शब्द लिखे हैं। इस पाठ में बहुत सारे चंद्रबिंदु के शब्द हैं। अगले वीडियो में हम आगे के शब्दों को लिखेंगे। उससे पहले हम इन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले आप इसे पढ़ेंगे बंगरू, बंगरू। चिड़िया, चिड़िया। फिर है भंवरे, भंवरे, भंवरे। फिर है तितलियाँ, तितलियाँ। फिर है मंडरा, मंडरा। फिर है घू, 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 घू। फिर है मुह, मुह। फिर है कुएं। फिर है माँ। फिर है ऊंट। तो आज
के लिए बस इतना। आप इन शब्दों को पढ़कर, लिखकर, पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास करेंगे और इन्हें आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों कुछ और शब्द पाठ में बचे हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में लिख करके उनको लिखने और पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों इन सभी को आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और ज़ोर ज़ोर से पढ़ने और लिखने का अभ्यास करेंगे। आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।